और उत्तराखंड बीजेपी में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड में मची सियासी हलचल पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने देखिए। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के शिक्षा पांडे जी हैं। सर, आज सीएम भी दिल्ली आए हुए हैं, कई मंत्री आए हुए हैं, विधायक आए हुए हैं, हलचल तेज है, क्या कुछ कहेंगे सर? ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काल्पनिक है तिवारी जी, और कोई ऐसी हलचल कहीं नहीं है। रही बात सीएम के और मंत्रियों की, विधायकों के दिल्ली आने की, तो देखो स्वाभाविक है। प्रदेश में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक ही दल की राजनीति है, एक ही दल की सरकार है। इस नाते हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, अच्छे काम हो, ज़्यादा जनता की उम्मीदें हैं उसको हम पूरा कर सकें। एक साल बाद चुनाव होना है, तो अपने प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, विधायकों का आना स्वाभाविक है। ये इसी का हिस्सा है। कोई अलग से राजनीतिक हलचल हो या कोई ऐसी बात हो, कहीं से कहीं तक हम लोग की जानकारी में ऐसा कहीं भी से कोई है नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि दिल्ली आना स्वाभाविक है, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, लेकिन दो पर्यवेक्षक गए थे, रमन सिंह गए थे, दुष्यंत कुमार गौतम गए थे। अब कहा जा रहा है कि उन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है आला कमान को, इसी को लेकर सीएम यहाँ पे आए हुए हैं कहीं ना कहीं। आप जानते हैं कि कोर कमेटी की जब बैठक होती है, उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के प्रभारी हुए या हमारे कोई वरिष्ठ नेता हुए, ये सेंटर से जाते ही जाते हैं। तो ये प्रदेश के अंदर कोर कमेटी की बैठक थी, उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए थे। अब कोई रिपोर्ट इस टाइप की बनी है, किस टाइप की बनी है, क्या है, वो हम तो आप ही लोगों से सुनना है भाई। हम लोग की जानकारी में तो ऐसा कहीं से कहीं कुछ नहीं है। कहा जा रहा है सर कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से कुछ विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। ये भी कारण हो सकता है कि इस बार जो उथल पुथल मची है ये इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 में से 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने बना के दिया, तो उनका सर्वांगीण विकास, उससे प्रदेश का, उनके जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास करना इस सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उसी को हम लोग निभाने के लिए अगर जो मुख्यमंत्री अलग चले, मंत्री अलग चले, विधायक अलग चलें, अधिकारी अलग चले, तो इतना बड़ा जो बहुमत हमको मिला है ना, हम उनकी जन भावनाओं को हम पूरा, छोटे भाई, कभी भी नहीं कर पाएंगे। जन भावनाओं को पूरा करने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक होना पड़ेगा। और आज उत्तराखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री, सब मंत्री, विधायक, अधिकारी, हम सब लोग एक मन से काम कर रहे हैं विकास के लिए, और उत्तराखंड प्रदेश को इस हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, विकास के लिए, पर्यटन की दृष्टि में, शिक्षा की दृष्टि में, हर क्षेत्र में हम लोग उत्तराखंड प्रदेश का एक बड़े मन के साथ और एक मन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई कहीं से कहीं तो मन मुटाव नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। निजी तौर पे क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कभी भी कोई हो, जो देश के अंदर कई तरह की विचारधाराएं काम करती हैं, तो उसमें से हमारी विचारधारा भी है। हमारी विचारधारा में व्यक्ति को महत्व कभी भी नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। कांग्रेस के अंदर व्यक्ति बड़ा होता है, वहाँ संगठन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ त्रिवेंद्र जी या हम अलग अलग नहीं है भाई, हम लोग एक ही हैं। बिल्कुल हम खुश हैं। हमारे सब मंत्री, सब विधायक, हमारे अधिकारी, सब हम एकजुट हैं। एकजुट होकर प्रदेश के विकास के लिए हम दिन रात सोचते हैं। आने वाले दिनों में सर चुनाव है उत्तराखंड में, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे आप? हमारे यहाँ चेहरा, हमारी विचारधारा है। हमारे यहाँ कमल का फूल है। हमारे यहाँ मोदी हैं, अमित शाह जी हैं। हमारे यहाँ एक ही कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसका चेहरा हमारे यहाँ होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ बाल्यकाल के समसेवक हैं और अच्छा मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अच्छे काम किए हैं। सबका चेहरा हमारे यहाँ, तो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं हमारे यहाँ तो भाई। कितनी सीटें उम्मीद करते हैं सर आने वाले? बिल्कुल, इस समय 57 है, आने वाले टाइम में 60 से ज़्यादा होंगी। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अरविंद पांडे जी, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और जो नाराजगी की खबरें आ रही है वो कहीं ना कहीं वैसी नहीं है जैसा पेश किया जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।